नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जोरू का गुलाम। दीदी कहाँ तक पहुँची? अरे मेरी बहना, बस पहुँचने वाली हूँ तेरे घर। सुबह से अब तक तूने कितने फ़ोन कर लिए? उड़कर थोड़ी ना आऊँगी, समय लगता है आने में। चल फ़ोन रख, बस पहुँच गई समझो। तू दरवाज़ा खोल, कहते हुए सरिता की बड़ी बहन सुनीता ने फ़ोन रख दिया। बहू नाश्ते की तैयारी है ना? देख विवेक की मौसी और अब तो तेरी भी मौसी है, पहुंच गई समझो। विवेक बेटा, मौसी की मनपसंद जलेबी ले आया? सरिता जी बेटा बहू को तादीद करते हुए बोली। हाँ हाँ मम्मी, सब ले आया। और आपकी बहू ने आपके बताए अनुसार मौसी की पसंद के नाश्ते से लेकर खाने तक की तैयारी कर ली है। बस अब तो आप मौसी के साथ बैठकर आराम से गर्मा गर्म नाश्ता करते हुए गप्पे लड़ाना। विवेक हंसते हुए अपनी माँ से बोला। हाँ और क्या? तू क्या सोच रहा है कि तेरी बहू के साथ अब मैं रसोई में खटूंगी? बहुत सालों काम कर लिया, अब तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। सरिता जी रसोई से निकलते अपनी बहू को देख मुंह बनाते हुए बोली। विवेक और उसकी पत्नी साक्षी को बहुत बुरी तो लगी, लेकिन दोनों ही इसे दिल से ना लगाकर बस मुस्कुरा भर दिए। तभी दरवाजे की घंटी बज गई और सरिता जी चहकते हुए बोली। लगता है दीदी आ गई। जा जरा दरवाज़ा खोल। विवेक ने दरवाज़ा खोला। सामने मौसी थी। मौसी को देख विवेक ने चरण स्पर्श किए और उनका सामान उठा अंदर आ गया। दोनों ही बहनें एक दूसरे के गले लग थोड़ा भावुक हो गईं। इतनी देर में साक्षी मौसी के लिए पानी लेकर आई और पानी की ट्रे मेज पर रख उसने अपनी मौसी सास के पांव दबाने शुरू कर दिए। अरे बस बहू, अभी भी मैं इतनी बूढ़ी नहीं, बस पाँव छू भर ले। सुनीता जी साक्षी के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हुए बोली। दीदी, इसमें बूढ़े जवान की बात कहाँ से आ गई? रिवाज है तो आपने भी अपनी सास के पांव दबाए थे और मैंने भी। रीति रिवाज बने रहने चाहिए। अरे सरिता, तू कहाँ बाबा आदम के ज़माने में जी रही है? हमारे ज़माने की बातें कुछ अच्छी थी तो कुछ बुरी भी। ज़रूरी थोड़ी ना है सारे रीति रिवाज अपनी बहू से करवाएं। भूल गई कितनी देर देर तक तेरी सास तुझसे पांव दबवाती थी, चाहे तेरा मन हो या ना हो। न दिन देखती न रात, कितना परेशान हो जाती थी तू उनकी इस आदत से। जो रिवाज संस्कार खुशी से निभ जाएं उतना ही काफ़ी। अभी सुनीता अपनी छोटी बहन को समझा ही रही थी कि इतने में साक्षी चाय नाश्ता लेकर हाजिर हो गई। अरे बहू, तू तो कामकाज में बहुत ही चुस्त है। और यह इतना सारा तूने खुद बनाया है या तेरी सास ने? अभी सुनीता जी कुछ और कहती उससे पहले ही सरिता तमकते हुए बोली। बहू ने ही बनाया है, मैंने तो बस बताया भर था। तुझे तो पता है दीदी, तेरे मेरे पैरों में कितनी तकलीफ रहती है। अब ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता। फिर बहू आ गई, कब तक काम करूँगी? सरिता, मुझसे बहुत छोटी है तू, काम करती रहा कर वरना शरीर में जंग लग जाएगा। सुनीता जी चाय की चुस्की ले हंसते हुए बोली। अच्छा, तुम दोनों हनीमून पर कहाँ होकर आए? आजकल तो सब बाहर देश में ही जाते हैं। मेरे देवर का बेटा पेरिस गया हुआ है अपने हनीमून पर। हम तो कहीं नहीं गए मौसी, विवेक बुझी सी आवाज़ में बोला। क्यों क्यों नहीं गए? यह तो कमाल कर दिया तुमने। शादी को 1 महीना होने को आया है और अभी तक तुम हनीमून पर नहीं गए? अरे बेटा जी, यही घूमने फिरने और एक दूसरे को समझने के दिन हैं। फिर तो घर गृहस्थी बच्चों में ही उलझे रह जाओगे। क्यों, सही कहा ना मैंने सरिता? सुनीता जी शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। बहना, प्रोग्राम तो इन दोनों का भी था, पर क्या करूं, सर्दी आते ही जोड़ बिल्कुल अकड़ जाते हैं मेरे। शादी में इतनी भाग दौड़ हुई कि पैर बिल्कुल जुड़ गए। उठना बैठना ही मुश्किल, तो बता घर का काम कैसे करती? तेरे जीजा जी का तो पता ही है, हर चीज़ टाइम पर चाहिए उन्हें। अरे घूमने फिरने का ही है ना, बस थोड़ी सर्दियाँ कम हो जाएं फिर चले जाएंगे। मैंने कौन सा इन्हें रोका है? पर घर में देखना ज़रूरी है। कब तब तक बहू घर बार के काम सीख समझ भी लेगी। सरिता जी सफाई देते हुए बोली। सुनीता जी को अपन बहन की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन अभी वह उनके बेटा बहू के सामने उसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। नाश्ता पानी कर दोनों बहनें अपने कमरे में कुछ देर सुस्ताने चली गई। तभी सुनीता जी ने मौका देखकर सरिता से बच्चों के हनीमून का जिक्र करते हुए बोली। अब बता सरिता, क्या बात है? बेटा बहू को हनीमून पर जाने से क्यों मना कर दिया? और पैरों में दर्द का तो कुछ दिनों के लिए
प्राची को बुला लेती, भरा पूरा परिवार है उसका दीदी। अब तुमसे क्या छुपाना, पैरों में ऐसा दर्द नहीं, बस नई नई बहू को बेटे के साथ इतने दिन अकेले नहीं भेजना चाहती। कैसी बात कर रही है तू, हनीमून पर बेटा बहू ही जाते हैं, क्या तू उनके साथ जाने की सोच रही है? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं, आजकल की बहुओं का तो तुम्हें पता ही है, अपनी मीठी मीठी बातों से आते ही पति को बस में कर लेती हैं, बस फिर पूरी उम्र उंगलियों पर नचाती हैं, परिवार जाए भाड़ में। और तुम्हें तो पता ही है अपना विवेक कितना सीधा है, जो जैसा कहता है उसी की बात मान लेता है। बस मैं बेटे को आते ही जोरू का गुलाम नहीं बनने दे सकती, बहू के साथ अकेला छोड़ा तो लेकर उड़ जाएगी, इसे तुम खुद भी तो भुक्तभोगी हो। कैसे आशीष की बहू साल भर में ही उसे लेकर दूसरे शहर चली गई और पीछे से रह गए आप और जीजा जी। बताओ, पाल पोस कर हम बड़ा करें और फिर बेटों की कमाई पर मौज बहुएं लुटाएं। सरिता आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली। अपनी छोटी बहन की ऐसी छोटी सोच सुनकर सुनीता ने अपना माथा पीट लिया और थोड़ा नाराज होते हुए बोली, हे भगवान, मेरी मंद बुद्धि बहन तुझे कब अक्ल आएगी? मैं तो सोचती थी शादी के इतने सालों में तू समझदार हो गई होगी, लेकिन सही तेरी सास और विवेक के पापा तेरी बुराई करते थे। अरे पहले तो तुझे यह बता दूं कि मेरी बहू बेटे को लेकर अलग नहीं गई, नौकरी के चलते दोनों को जाना पड़ा। मैं तेरी जैसी बेवकूफ़ नहीं कि अपने बच्चों को केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन में आगे बढ़ने से रोकती। दूसरे शहर में जाने के बाद भी मेरे बेटा बहू जब भी छुट्टी मिलती है दौड़े चले आते हैं। हर तीज त्योहार हम साथ मनाते हैं। बहना, यह दोनों पति पत्नी हैं, कितने दिन तुम इनको एक दूसरे से दूर रखेगी? अगर तुम्हें अपना बेटा इतना ही प्यारा था तो इसकी शादी ही क्यों की? अपने पल्लू से बांध कर रखती इसे। मेरे बेटा बहू अपने काम काज के चलते दूर गए, लेकिन मुझे लगता है अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहा तो तुम इन दोनों को इस घर में साथ रहते हुए भी अपने से दूर कर दोगी। देख, मैं तेरी बहन हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहती, जमाने के साथ चल, अपनी छोटी सोच और दकियानूसी रिवाजों से बाहर निकल। बहू भी बेटी ही है, होती है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। तू उससे जैसा व्यवहार करेगी आने वाले समय में वैसा ही वह तेरे साथ करेगी। समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ दीदी, समझ तो रही हूँ, लेकिन अब किस मुँह से कहूँ इनसे कि तुम दोनों घूमने चले जाओ? कहेंगे सुबह तक तो मम्मी के पैर में इतना दर्द था और अब मौसी के आते ही दर्द गायब। तू उसकी चिंता मत कर, मेरे ऊपर छोड़ दे सब, मैं अपने आप संभाल लूँगी। लंच के समय सुनीता जी बहू के खाने की तारीफ करते हुए बोली, वाह बहू, अन्नपूर्णा हो तुम तो बिल्कुल, तुम्हारे हाथ में जादू है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना। तेरी शादी में बस एक दिन के लिए ही आना हुआ था, देवर के बेटे की शादी थी, ससुराल का देखना पड़ता है। तू सोच रही होगी कि मौसी सास भी कितनी कंजूस हैं, सिर्फ तारीफ ही कर रही हैं, अभी तक एक नेंग भी नहीं दिया। हाँ भाई, पता है, तेरी मुँह दिखाई भी रहती है। देख, नगदी तो मेरे साथ लेकर चलती नहीं, बुढ़िया हूँ, डर लगता है ना। वैसे मेरी हाई फाई बहू ने मुझे ऑनलाइन सबको सिखा दिया है, तो मैं तेरे मुँह दिखाई ऑनलाइन ट्रांसफ़र करती हूँ। सुनीता जी हंसते हुए बोली। सुनकर साक्षी की हंसी छूट गई, वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, नहीं नहीं मौसी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर सुनीता जी थोड़ी कड़क आवाज़ में बोली, अच्छा बहू, अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या सही और क्या गलत है। मुझे अपनी सास जितनी सीधी मत समझना। चल फ़ोन देख और अपनी सास को बता कि मैंने तुझे क्या मुँह दिखाई दी है। सुनीता जी कड़क आवाज़ सुनकर एक बार तो साक्षी सहम सी गई, फिर उसने हिम्मत कर अपना फ़ोन उठाया और मैसेज देखा। देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मौसी जी, यह क्या मतलब? तुझे अपनी मुँह दिखाई पसंद नहीं आई? कम लग रहा है हो तो और बता। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं, लेकिन साक्षी के चेहरे पर आते जाते भाव देख विवेक ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और उसका मैसेज देख चौंकते हुए बोला, मौसी जी, यह तो मनाली के लिए हॉलिडे पैकेज है, वह भी पूरे 10 दिन का। यह सुन सुनीता जी हंसते हुए बोली, बताओ, तुम दोनों को अपनी मौसी का गिफ्ट पसंद आया ना? मौसी जी, इसने ना पसंद करने वाली कौन सी बात है? यह तो आपने मेरी सोच से भी ऊपर कर दिया। फिर अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए विवेक आगे बोला, लेकिन हम कैसे जा सकते हैं? अरे तुम दोनों बेफिक्र होकर जाओ,
तेरी माँ के पास मैं हूँ ना, आराम से घूमो फिरो। तेरी मौसी पूरे 1 महीने रह कर जाएगी यहाँ पर। बहू जाकर खूब मौज मस्ती कर, लेकिन आते हुए कमर कस कर आना। पूरी सेवा पानी लेकर जाने वाली हूँ मैं, समझी। सुनीता जी उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली। विवेक व साक्षी ने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो सरिता भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम दोनों आराम से घूम फिर कर आओ। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, तेरी मौसी है ना मेरे पास। वैसे भी बहू के रहते मैं दीदी से खुलकर उसकी बुराई भी तो नहीं कर सकती ना, समझ रही है ना बहू। हम दोनों बहनों को भी अपनी बहू पुराण कहने के लिए एकांत की सख्त ज़रूरत है। सरिता जी की बात सुन बेटा बहू के साथ साथ उनकी बहन भी ठहाका मारकर हंस पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।